नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मौसम के मिजाज में करवट, मूसलाधार बारिश के साथ मावठ की दस्तक। मौसम विभाग ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। कोहरे के कहर में सड़क हादसा। अजमेर नसीराबाद रोड पर हुआ भीषण हादसा। 6 घायल, 2 की हालत गंभीर। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स की तैयारियां पूरी। कल झंडे की रस्म से होगी शुरुआत। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। माफी मांगने को लेकर किया प्रदर्शन। मशहूर पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध पहुंची अजमेर। मावठ में मांझी की कचौरी का लिया स्वाद। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में मौसम पूरी तरह बदल गया है। सुबह से घने बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश हुई है और अभी भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की संभावना जताई है और 28 से 31 दिसंबर तक कोहरा और भारी सर्दी की चेतावनी जारी की है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री दर्ज किया गया है। सर्दी के सीजन की पहली मावठ ने मौसम को और भी ठंडा कर दिया है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करें और आवश्यक सावधानियां बरतें। मॉर्निंग वॉक में नहीं अंकल, स्कूल में ड्यूटी है। हाँ, तो छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। कौन से स्कूल में? DWPS। अच्छा, तो अब इंतजार किया जा रहा है बरसात में? बस का इंतजार किया। अच्छा, मौसम इतना अच्छा है फिर भी आज काम पे जा रहे हैं? जी, कल तक क्या है अंकल हमारा। हाँ, उसके बाद फिर विंटर वेकेशंस। उसके बाद विंटर, और कल के बाद फिर बरसात नहीं आई तो वो तो थोड़ा अफसोस तो रहेगा, पर ठीक है, कभी कभी ऐसे भी मजे लेने चाहिए। अच्छा, ऐसे भी मजे नहीं ले। बस मौसम अच्छा हो रहा है तो इस नाश्ते के बिना सर्दी अधूरी है। हाँ, कचौरी और कड़ी, और वो भी अजमेर की। हाँ, तो लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं इसको खाने के लिए। जी। तो आप भी लीजिए हमारे साथ आनंद। तो पहले से प्रोग्राम बन गया था कि आज कचौरी बने? हाँ, मैंने सावर जी को फोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं बना करके रखना तैयारी। 8 बजे अभी दुकानें अभी खोली है। बरसात हो रही है, सुबह से ग्राहक तो कहाँ से आएगा। अच्छा, बरसात आ रही है सर। बरसात आ रही है तो दुकान भी आज लेट खोली है? हाँ जी सर।
तो क्या आनंद ले रहे हो इस बरसात में? हाँ, आनंद, सर्दी, गर्मी, बरसात सबका लेते हैं। हाँ, बाकी ठीक है, बढ़िया। बढ़िया है। मौसम कैसा लग रहा है? मौसम अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। हाँ जी सर, इंतजार था बरसात का? बिल्कुल इंतजार था सर। राजस्थान के शिमला बनने का इंतजार था। गोकुल राम सोसाइटी। तो बरसात में आनंद ले रहे हैं या केवल भीगने निकले? मस्त मजे है। ऑफिस जाना है। ऑफिस जा रहे हो तो छाता वाता कुछ भी नहीं, बीमार पड़ जाओगे? बरसाती पहन रखी है भैया। अच्छा, बरसाती में। बस आने वाली बस में जाएंगे ऑफिस। अच्छा, सीजन की पहली मावट के साथ छाई कोहरे की घनी चादर सर्दी के सितम के बीच सड़क का लाल रंग कर गई। अजमेर से नसीराबाद के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर घायल हो गए, जिनमें आए 2 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मूसलाधार बारिश के बीच सर्दी का सितम और घने कोहरे की चादर सड़क हादसे का सबब बन गई। अजमेर से नसीराबाद के बीच अलसुबह रोडवेज बस और ट्रक में हुई भिड़ंत में दोनों वाहन चालकों सहित आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक बस अजमेर से केकड़ी की ओर जा रही थी और सामने से ट्रक आ रहा था। घने कोहरे के कारण बताया जा रहा है कि इस हादसे में घायल हुए लोगों को पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद सड़क मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पीछे से आ रही इनोवा कार भी बस से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई। एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की इत्तला मिलते ही रोडवेज के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बस आज सुबह अजमेर से केकड़ी जा रही थी। 5768 नंबर की बस थी। बलवंता के आसपास ट्रक नंबर 6753 द्वारा रॉन्ग साइड में आके इसको टक्कर मार दी गई, जिसके अंदर 6 पैसेंजर्स घायल हुए हैं, जिनको विक्टोरिया लाया गया है। बाकी आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मेजर इंजरी आई नहीं है। ड्राइवर के पैर में फ्रैक्चर्स की बात हो रही है, बाकी रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। मैं रवि शर्मा, मुख्य प्रबंधक अजमेर आगा। मैं अजमेर से सोगलिया PSC जा रही थी भैया जी, और वहाँ पे फिर पता नहीं चला ट्रक आया सामने से, बस सारे आगे चले गए। बस बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट, खाई में गिर गई बस। लगभग कितने यात्री थे उसमें? 20 होंगे, लगभग 20-15-20 आदमी थे हम लोग जी। तो कोई ज़्यादा इंजर्ड हुआ है? तो सबके लगी है भैया, सबके जी जी, सबके लगी है। ठीक है, आपका नाम? अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल झंडे की रस्म के साथ इस उर्स की अनौपचारिक शुरुआत होगी और बुलंद दरवाजे पर झंडा पेश किया जाएगा, जो ये उर्स की शुरुआत का प्रतीक होगा। जिला कलेक्टर लोकबंधु और ASP सिटी हिमांशु जहांगीर ने मीडिया को बताया कि उर्स के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 300 से अधिक पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, जो दरगाह के अंदर व पूरे क्षेत्र में तैनात रहेंगे। इसके अलावा दरगाह के अंदर व बाहर कैमरे भी सही करा दिए गए हैं, जो उर्स के दौरान सुरक्षा की निगरानी करेंगे। ADM सिटी को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। एडिशनल SP सिटी लगातार वहां कैंप कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। नगर निगम के द्वारा भी सभी तैयारियां पूरी की गई हैं, चाहे बैरिकेडिंग की तैयारी हो, अस्थायी रोशनी की तैयारी हो, और दरगाह कमेटी के द्वारा भी जो अस्थायी अतिक्रमण थे उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो भी लोग आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो और जो लोगों के मूवमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। लोगों के लिए जो ठहरने की व्यवस्था है वो कायद विश्राम स्थली पर की जा रही है। लगातार हमारा यही प्रयास है कि उसके दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग यहाँ। इस वर्ष 813वां उर्स मनाया जा रहा है, तो कल इसमें झंडे की रस्म के साथ ही अनौपचारिक शुरुआत जो होती है उर्स मेले की, तो गौरी परिवार जो भीलवाड़ा से आएगा उसके द्वारा बुलंद दरवाजे पर झंडारोहण किया गया है। उसके संदर्भ में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। 300 के करीब पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया। हाँ, पूरी दरगाह के अंदर, प्रेमाइसेस के अंदर और बाहर पूरी जगह व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। हाँ, उनके लिए सादा वस्त्रों में उससे पहले ही पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है लगातार, जिसमें जेब कतरे इस प्रकार के जो अवांछनीय असामाजिक तत्व है उनको पकड़ने के लिए पूर्व में भी कार्रवाई की जा रही है, इस बार भी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, वहाँ पे कुछ कैमराज थे जो उनको वापस चालू करवाए गए हैं, उनका एक्सेस दरगाह थाने को दिया गया है। कोशिश यही है कि जो भी घटना हो वो कैमरे में कैद हो और पुलिस मुस्तैदी के साथ उस घटना को अगर कोई हो जाती है तो उसको कार्रवाई में जानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, भाव खराब करते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, उसकी
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सोशल मीडिया सेल गठित की हुई है जो निरंतर सोशल मीडिया पर वॉच रखती है और इस प्रकार की मैं अपील भी करूंगा कि कोई भी प्रकार की जो अशोभनीय टिप्पणी है किसी के बारे में कोई नहीं करे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाए। भारत की मशहूर पत्रकार, टीवी एंकर, आरजे टॉक शो होस्ट एवं संपादक ऋचा अनिरुद्ध ने आज मावठ की बारिश के बीच अपने परिवार के साथ वैशाली नगर में मांझी की कचौड़ी का भरपूर लुत्फ उठाया। मांझी चाट भंडार के प्रशांत जोशी उर्फ पिंटू ने आत्मीयता के साथ अतिथि सरकार करते हुए उन्हें कड़ी कचौड़ी के जायके के साथ खमन, पकौड़े, दाल पकवान और जलेबी का भी स्वाद चखाया। आपको बता दें कि ऋचा भारतीय टेलीविजन में लोकप्रिय चेहरों में से एक है और लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिंदगी विद ऋचा की मेजबानी करती हैं। शिरोमणि मीराबाई के जीवन और परिवार पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा की गई टिप्पणी ने राजस्थान के तमाम राजपूत नेताओं और संगठनों को आहत कर दिया है। राजपूत समाज अर्जुन राम मेघवाल से खासा नाराज है और राजपूत नेता इस तरह की बयानबाजी के लिए मेघवाल से माफी की मांग कर रहे हैं। ये पूरा विवाद अर्जुन राम मेघवाल के पिछले दिनों दिए गए भाषण की वजह से उपजा है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने मंच से कहा कि मीरा मेड़ता में जन्मी है और शादी चित्तौड़गढ़ में की है। हम इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा को उनके पति ने परेशान किया, ये सही नहीं है। मीरा के पति तो सिर्फ 1 साल जिंदा रहे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके देवर राणा ने मीरा से कहा कि उनसे शादी कर ले, बस यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। इसी को लेकर आज अजमेर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ज्ञापन सौंपकर अर्जुन राम मेघवाल द्वारा मीराबाई और राजपूत समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वो हमारे 23 तारीख को सीकर में अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा मीराबाई के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करी और राजपूत समाज के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे पूरा राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा कि ये या तो सार्वजनिक रूप से अर्जुन राम जी माफ़ी मांगे वरना उनको अपने मंत्री पद से बर्खास्त करें। ये हमारी राजपूत समाज की मांग है। उन्होंने अल्प ज्ञान से पता नहीं क्या क्या टिप्पणी करी है कि वो उनके देवर ने उनसे शादी के लिए कार वो कार्यों का ये हमारी संपूर्ण राजपूत समाज के खिलाफ एक मतलब उनकी साजिश है या पता नहीं किस तरीके से किस हिसाब से उन्होंने ये बात करी है जो बहुत ही गलत है। संपूर्ण राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। क्या आश्वासन दिया समय? उन्होंने कहा हम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को ये आपका ज्ञापन भिजवा देंगे। नाम आपका? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह पीपरोली। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
डुप्लीकेट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। समय चक्र के साथ इस बार देरी से आई सर्दी की पहली मावट ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग की सूचना के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट के चलते देर रात से शुरू हुई बूंदाबांदी अल सुबह बारिश और फिर मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए आए परिंदों को भी मूसलाधार बारिश ने मायूस कर लौटने पर मजबूर कर दिया। अल सुबह से बारिश के कारण आसमान पर छाई कोहरे की चादर भी बारिश के कारण और गहरी हो गई। मौसमी बदलाव ने भले ही किसानों के चेहरे खिला दिए हों, लेकिन इस बदलाव के कारण वृद्ध और रोगियों को विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। बादल और कोहरे की घनी चादर के कारण सुबह का मौसम शाम की शक्ल में आ गया। अपेक्षाकृत आम दिनों की तरह सड़कों पर बहता यातायात आज पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर वाहनों को लाइटें जलाकर वाहन चालकों को गुजरना पड़ा। अजमेर सिटी नगर निगम क्षेत्र का यह हाल है। गली गली में पानी भरा पड़ा है। स्टेशन के सामने पानी भरा पड़ा है। एक फीट पर तक मार्टन ब्रिज के यहाँ पानी भरा पड़ा है। ट्रैफिक जाम हो रहा है। रोड पर गंदगी भरी पड़ी है और विकास का कोई जरिया नहीं है, जिससे आम पब्लिक परेशान है। और ब्रिज के ऊपर पानी भरा पड़ा है। ये हालात रहे तो ये ब्रिज कितने वर्षों तक चल पाएगा? ये ब्रिज जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अपने अजमेर के माननीय विधायक महोदय को चाहिए आकर के निरीक्षण करें। कलेक्टर साहब को चाहिए निरीक्षण करें क्या हालात है। ये एक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर भी इससे अच्छी व्यवस्था हो सकती है। अच्छी व्यवस्था है। और नगर निगम क्षेत्र के अंदर प्रॉपर मेन सिटी के अंदर ये हाल है कि आम आदमी को निकलना भारी पड़ रहा है। मेरे सामने इस पानी के अंदर तो महिला गिर गई जो क्षतिग्रस्त चोटग्रस्त हो गई है। ये जो हेलमेट रोड बनाया है ये पब्लिक की सेवा के लिए बनाया है या गंगा जल बनाया है इन्होंने? ये स्मार्ट सिटी है जो राजस्थान के अंदर स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट सिटी का हाल देखो किस तरह की स्मार्ट सिटी है। यहाँ के दो विधायक महोदय जो कि हमारी सरकार के अंदर उनकी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। अभी एक जरा सी बरसात में ये हाल है तो बड़ी बरसात में क्या हाल होगा? पब्लिक कहाँ से निकलेगी? अभी का ये ऊपर का हाल है। नीचे गवर्नमेंट कॉलेज पर जाके देखो वहाँ नाले चौक हो रहे हैं। निगम की नींद से उठ नहीं रही है। यानी कि ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये नालों की सिटी दिख रही है मेरे को। तो अभी मेरी गाड़ी बंद हो गई, इसका जो खर्चा आएगा वो कौन? प्रशासन थोड़ी देगा। ये तो प्रशासन तो खाली देखने के वोट लेने के अधिकारी हैं। अब हम एक राशन डीलर है जो सरकार के आदेश अनुसार काम करते हैं। और हमारे निगम देखो यहाँ का जो पार्षद है, यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय हैं, हमारे वासुदेव नाने जी हैं जो कि अभी क्या बतावें बड़े बड़े स्मार्ट सिटी के पोस्टर लगा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के हाल देखिए आप, जो कि मीडिया बता रही है। हम मीडिया को धन्यवाद देते हैं जो आम जनता की कवरेज करते हैं इस बरसात के अंदर। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि प्रशासन को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दें कि जरा सी बारिश में यह हाल है तो बड़ी बारिश में क्या हाल होगा। राजस्थान सरकार द्वारा नगरपालिका सेवा के विभिन्न संवर्गों की पदों की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने के निर्णय के विरोध में अजमेर जिले के नगर निकायों के अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि इन पदों को प्रतिनियुक्ति की अपेक्षा भर्ती करके भरा जाना चाहिए। इस ज्ञापन को किशनगढ़ नगर परिषद आयुक्त सीता वर्मा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। उन्होंने कहा है कि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदों को भरने से नगर पालिका सेवा के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के हितों पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा नगरीय निकायों में 3999 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है और इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। राजस्थान नगरपालिका सेवा के विभिन्न संवर्गों की पद हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जा रहे हैं। इसी संबंध में आज अजमेर ज़िले की जितने भी नगरीय निकाय हैं उसके राजस्थान प्रशासनिक नगरपालिका और राजस्थान तकनीकी सेवा के अधिकारी आज हम यहाँ एकत्रित होकर माननीय सीएम महोदय को हमने कलेक्टर साहब के मार्फत ज्ञापन दिया है कि इन सब पदों को प्रतिनियुक्ति की अपेक्षा भर्ती करके भरा जाए।
बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के वैशाली नगर में स्थित चंद्रा मेडिकोज के मालिक और समाज सेवी दिनेश मुरझानी उर्फ दीनू के प्रयासों से आज एक बार फिर एक मासूम जीव की जान बच गई। जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी अरविंद शर्मा उर्फ गिरधर ने बताया कि अमरदीप कॉलोनी में आज गाय मरणासन अवस्था में मिली। इस गाय की हालत देखकर वहां के निवासियों ने दिनेश मुरझानी को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत टोलफा से संपर्क करके गाय को उठवाने के लिए गाड़ी भिजवाई, जिसके बाद टोलफा की टीम मौके पर पहुंची और गाय को उपचार के लिए ले गई। इस पूरे घटनाक्रम में दीनू भाई की सक्रियता और जानवरों के प्रति उनके प्रेम की भावना को क्षेत्रवासियों ने सराहा। उनकी इस पहल ने न केवल गाय की जान बचाई बल्कि यह भी दिखाया कि हमारे समाज में अभी भी जानवरों के प्रति कितनी सहानुभूति और करुणा की भावना जीवित है। आरपीएससी अमरदीप कॉलोनी के अंदर ट्रांसफार्मर के पास एक कोई गाय बिल्कुल मरणासन अवस्था में थी, तो टोलफा के हमारे दिनेश जी दीनू भाई हैं चंद्रा मेडिकोज वाले, बहुत सक्रिय रहते हैं। कोई भी गाय या कोई भी जानवर या कोई भी मरा हुआ मिलता है तो उनको सूचना करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत चिंता व्यक्त करते हैं। और उन्होंने अभी जैसे ही हमने बताया कि कोई गाय घायल है तो उन्होंने टोलफा वालों से संपर्क करके तुरंत गाय के लिए गाड़ी भेजी और अभी टोलफा वाले आए और उसको उठा के लेके गए और स्वाभाविक रूप से गाय की अभी जो जिस स्थिति में थी उसमें सुधार होगा। और मैं दिनेश जी मुरझानी दीनू भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी सक्रियता से जानवरों के प्रति जो उनका लगाव है, प्रेम है, उसके प्रति आनंददायक है कि वो इतना चिंता व्यक्त करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अजमेर में सर्वधर्म मैत्री संघ ने जिलाधीश को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सामाजिक समरसता को बनाए रखने के संबंध में सौंपा गया है। संघ के अध्यक्ष शिव प्रकाश जैन ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया और फेक मीडिया के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे और भ्रामक संदेशों से सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव खतरे में है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वे समस्या पर ध्यान दें और भारतीय कानून के तहत ऐसे संदेशों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आज हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देने हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि पूरे देश और दुनिया में और विशेष रूप से भारत के अंदर अभी जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ते हुए धार्मिक सहिष्णुता को बिगाड़ने का जो चल रहा है, उसके लिए हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि माननीय जो भी भारतवर्ष का जो कानून है, कानून के तहत इस तरह की जो बात है उसको रोका जाए और ये जो धार्मिक उन्माद फैलाने का जो कुंठित प्रयास किया जा रहा है इसको रोका जाए। वर्तमान समय में भी आज दरगाह शरीफ को लेकर के जो बात चल रही है ये एक बहुत घोर निंदा की बात है और हम न केवल दरगाह शरीफ के बारे में बात करेंगे, अपितु हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के मंदिर को जलाए गए हैं, जो भी करा गया है,
उसकी जो वहाँ जो आग लगी है उसकी तपन हिंदुस्तान में भी आई है, उसी का ये असर देखने को मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि किसी प्रकार जो पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है इसको रोका जाए, और विशेष रूप से भारत में, क्योंकि आप कानून के सर्वोपरि आप है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अजमेर जो है एक धार्मिक सांप्रदायिक सद्भाव की नगरी है। यहाँ पे लोग वर्षों से प्रेम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो या किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने में नहीं आकर यहाँ की सांप्रदायिक सद्भावता को नहीं बिगाड़ा जाए, यही हमारा निवेदन है। कल से उर्स भी शुरू और कल से उर्स शुरू हो रहा है, तो हम आने वाले सभी जायरीनों के प्रति एक सद्भावना की भाव रखते हुए हम उनको संदेश देना चाहेंगे कि, और उनका स्वागत भी करते हैं सर्वधर्म मैत्री संघ के माध्यम से, और ये कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के कहीं भी बहकावे में आकर के यहाँ पर उन्माद न फैलाए, धार्मिक उत्पाद न फैलाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।